प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो जब भी मुख खोलता है तो आशीष बहने लगती है, अभिषेक बहने लगता है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है प्रियो, क्योंकि इतनी हमारी हैसियत ही नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए। लूक की इंजील 10वां अध्याय 38 से लेके 42 तक मैं पढ़ रही हूँ। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गए और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। आज के संदेश का टाइटल है, परंतु एक बात अवश्य है। हालेलुया। एक बात अवश्य है। कहो मेरे पड़ोसी से, एक बात आवश्यक है। One thing is needful, just one thing. हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाएं और इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती प्रभु जी, तुझे कर सम्मान देती प्रभु, हमारा अद्भुत परमेश्वर। हालेलुया। हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर, हमें सिखाने वाला, हमें संभालने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, चंगाई देने वाला, डर हटाकर विश्वास लाने वाला। हालेलुया। तुझे गौरव सम्मान देती प्रभु जी, हमारी अगुवाई करता है, इसे धन्यवाद। आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ। मेरी सहायता कर प्रभु, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहकर जो सही और योग्य बोलने के लिए सहायता, सुनने वाले हर एक कान आशीर्वादित करो प्रभु। तुझसे हम सीख के जाए, ऐसा अनुग्रह आज सुबह तुम पर कर। आशीष दिए से धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते इस ग्रहण के पिता। आमीन। हालेलुया। जैसे आप बैठ रहे हो, एक दूसरे से कहो, परंतु एक ही अवश्य है, परंतु एक बात अवश्य है। हालेलुया। बैठ जाए। अगर यहूदी लोग यीशु के ज़माने में अगर हम देखें तो उस समय के यहूदी लोग सब ताज़ा, यहाँ पर सब फ्रेश है, थोड़ा पानी पी लो, फ्रेश रहो, परमेश्वर के वचन को आपके अंदर जाने दो, क्योंकि ये शत्रु की चाल है कि वो आपको वचन सुनने नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है। तो वो विश्वास कैसे आएगा अगर आप सुन नहीं पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने अपने पड़ोसी की रखवाली करो। अगर आपको लग रहा है कि परेशान हो रहे, थोड़ा पानी पिला दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। यीशु के समय में जो यहूदी लोग थे, और आज भी एक्चुअली उनमें एक प्रथा थी, उनमें ऐसी समझ थी कि औरतों का कोई स्थान नहीं, औरतों को मतलब बहुत हल्के में लेते थे कि ठीक है। उन्हें कोई सम्मान नहीं था, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं था, उन्हें पढ़ाई करने के लिए अधिकार नहीं था, उन्हें अलाउ नहीं करते थे, एजुकेशन नहीं देते थे, पढ़ाते सिखाते नहीं थे। क्या फ़ायदा है पढ़ाई करके? हम भारत में भी देखते हैं कुछ जगहों पे, सीख पढ़ के लिख पढ़ के क्या करेगी? चूल्हा संभालना है, घर संभालना है, बच्चे संभालना है, और करना क्या है? यहूदियों में भी यही प्रथा था। उनकी नज़र में औरतें जो है ना, उनका एक ही काम था, बच्चों को पैदा करो, घर में खाना पकाओ, उन बच्चों को संभालो। तो ये एक चीज़ के समान, एक वस्तु के समान वो घर में रहती थी। कोई एक रिस्पेक्ट से, आदर से उन्हें आदर भी नहीं दिया जाता था। ठीक है। जस्ट घर में सारी चीज़ों में से ये एक चीज़ है जो हमारे इस्तेमाल के लिए है,
ऐसे उस समय के पुरुष, उस समय के जो आदमी थे, वो इस तरह से उस स्त्रियों को देखते थे। हालेलुया। उन्हें ऐसा माना जाता था कि जो जानवर उनके पास रहते, भेड़ बकरियां, बैल गाय जो भी था, उनसे थोड़ा बेहतर औरतें, ये उनका वैल्यू था, ये औरतों का वैल्यू था उनकी नजर में। ऐसे उन्हें सिखाया भी गया था कि इनको इतना वैल्यू मत दो। औरतों को, लड़की को अगर शादी करना है तो उसमें उसका कोई भी क्या कहते हैं, उसकी कोई राय नहीं लिया जाता की जाती थी। ओके, देयर वाज नो से। उसकी शादी कहाँ करनी है, किससे करनी है, क्यों करनी है, सारे निर्णय उसके पिताजी लेते थे। और वो लड़की जहाँ उसके पिता ने कहा वहाँ चुपचाप चली जाती थी। उसे बहस करने का अधिकार नहीं था, उसे अपनी राय बताने का अधिकार ही नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे मारता पीटता हो, चाहे वो बाहर जाके रंगरेलियां करता हो, कुछ भी करता हो, उसे चुपचाप सारी बातों को सहना था। लेकिन पतियों को अधिकार था कि वो अपनी पत्नी पे कोई भी इल्जाम लगा के उसे छोड़ सकता है, लेकिन पत्नियों को या औरतों को ये अधिकार नहीं था। समझ रहे हो सब बातों को? किस स्थिति, कैसा माहौल था तभी। और ऐसे में यहूदी आदमियों को ही इजाजत थी कि मंदिर में जाके वो प्रार्थना कर सके। हालेलुया। और आपको पता है जब वो प्रार्थना करते थे तो उनकी प्रार्थनाओं में एक ऐसी प्रार्थना थी जो वो रोज करते थे। वो रोज ये प्रार्थना करते थे। आपको पता है क्या प्रार्थना करते थे? धन्यवाद देते थे, परमेश्वर को धन्यवाद देते थे कि प्रभु तुझे धन्यवाद कि तूने मुझे यहूदी बनाया, अन्य जाति का नहीं बनाया। प्रभु तुझे धन्यवाद कि तूने मुझे एक इंसान बनाया और जानवर नहीं बनाया। प्रभु तुझे धन्यवाद कि तूने मुझे एक मर्द बनाया, औरत नहीं बनाई। हालेलुया। तो आप सोच सकते हो कि उनकी सोच कैसी थी। औरतें मतलब उनके लिए जस्ट एक अनदर पर्सन, अनदर पीस ऑफ थिंग, इस तरह का उनका सोच था। और फिर यीशु आए। हालेलुया। और फिर यीशु आए। यीशु से पहले ये प्रथा थी, ये सोच थी, और यीशु के समय में भी थे, ऐसे था। लेकिन जब यीशु आया तब उसने ये भेद नहीं किया। हालेलुया। यीशु के समय में उसने औरतों को भी वही इज्जत दी, वही आदर दिया जो उसने अपने चेलों को या और दोस्तों को दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस अध्याय में जो हमने पढ़ा कि लाजर मार्था के घर में 38वीं आयत में हम देखते हैं कि जब वे जा रहे थे, मतलब यीशु और उसके चेले जा रहे थे, तो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हालेलुया। स्त्रियों को बात करने का अधिकार नहीं था। वो बाहर आके पब्लिक प्लेस में, बाहर आके नाके पे बैठ के ऐसे बात नहीं कर सकती किसी से। तो उसे कैसे माना जाता कि ये इसका चाल चलन ठीक नहीं है, या ये मर्दों से बातें करती है, इसके सर पे कवरिंग नहीं है, तो ये सही औरत नहीं है। इस तरह से उन्हें निचले दर्जे में देखा जाता था। लेकिन यहाँ पे लिखा कि मार्था ने यीशु को अपने घर में निमंत्रण दिया, इनवाइट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा कि मार्था ने उसे अपने घर में उतारा। उसका मतलब यह है कि वो घर किसका था? हेलो, मार्था का घर था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लाजरस का घर नहीं था, वो मार्था का घर था। इसलिए मार्था ने आगे बढ़ के यीशु को अपने घर में बुलाया। हालेलुया। और यीशु मसीह को अपने घर में बुलाकर और उसे उसकी सेवा करने के लिए वो बहुत उतावली हो गई। हालेलुया। वो मार्था के घर में आए, यीशु मसीह आए और वहां पे वो बैठ के बातें करने लगे। अब मार्था का नाम पहले लिया गया है, उस हिसाब से मैं अंदाज लगाती हूँ कि शायद वो घर की बड़ी होगी, शायद वो बड़ी बेटी होगी, और फिर ये दोनों बच्चे होंगे, लाजरस और मरियम। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जानते हैं कि जो बड़ी बेटी होती है या फिर जो बड़ा बेटा होता है, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वो ज्यादा जिम्मेदार रीति से बर्ताव करते हैं। आए हुए मेहमानों का स्वागत करना, उनके लिए सब कुछ करना, या घर में अगर कोई सिचुएशन आए तो बड़ी बेटी या बड़ा बेटा आगे बढ़ के जिम्मेदारी को उठाना, ये अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो पहले हैं, वो बड़े हैं, तो वो
जिम्मेदारी को ले लेते हैं। इसी तरह मार्था ने वो जिम्मेदारी ले ली और फिर वो गए अपने किचन में काम करने लगे, खाना बनाने लगे। ऑफकोर्स आप घर पे किसी को बुलाते हो तो उनके लिए आप खाना बनाते हो, उनके लिए सारी चीज़ें करते हो जिससे वो आदमी, वो व्यक्ति या वो लोग कंफर्टेबल हो सके, आपके घर में आके खुश हो सके, उन्हें अच्छा लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पे मार्था चली गई किचन में, उसका पूरा डिटेल रहा वहाँ पे था, मुझे ये बनाना है, ये खाना करना है, रोटियाँ बनानी है, चावल बनाने हैं, सारा मेन्यू उसका रेडी था और वो शुरू हो गई किचन में काम करने के लिए। लेकिन मरियम, ऐसे लिखा है 39, और मरियम नाम उसकी बहन थी, वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। मार्था कहाँ चली गई है? किचन में काम करने के लिए। मरियम कहाँ है? बहुत ज्यादा होशियार है, प्रभु के चरणों के पास बैठी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात तो मरियम ने बहुत सारे नियमों को तोड़ दिया। जहां पुरुष लोग बैठते थे, जहां आदमी बैठते थे, वहां औरतों का आना मना था। औरतों की जगह घर में भी, औरतों की जगह किचन में। अगर आदमी बाहर बैठे तो औरतें किचन से बाहर नहीं आती। ये प्रथा थी, शायद अभी भी होगी, लेकिन वो पुराने ऑर्थोडॉक्स जो रहते हैं वो अभी भी ऐसे मानते हैं। और मार्था अपने स्थान में सही थी सांस्कृतिक रीति के अनुसार, लेकिन मरियम गलत जगह पे है। वो कहाँ है? यीशु मसीह के चरणों के पास आके बैठी। सबसे पहली बात तो वो गलत माहौल में बैठ गई, मतलब वो ऐसे स्थान में बैठी जहाँ पे उसे मना था। दूसरी बात, वो यीशु के चरणों के पास आके बैठी है, एकदम नजदीक, यीशु के नजदीक चरणों के पास, मतलब जहाँ सिर्फ चेलों का अधिकार था बैठने के लिए। एक तो पुरुषों आदमियों के बीच में बैठी, ऊपर से इतना नजदीक आके बैठी, और मार्था का दिमाग हट गया। हालेलुया, हालेलुया। और पड़ोसी से कहो हालेलुया। एक बात अवश्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आप ध्यान से सुनो। हालेलुया। वो सारे नियमों को तोड़ करके ऐसे स्थान में बैठी है जहाँ यीशु मसीह बैठा है, मतलब गुरु के चरणों के पास वो बैठी है, जहाँ पे सिर्फ चेलों का अधिकार है बैठने का। हालेलुया। और मार्था परेशान, एक तो बहुत काम ज्यादा है, उसके और उसके चेलों के लिए सब कुछ करना है, घर में आए लोगों को भी शायद चाय पानी करने होगी, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारे काम करने हैं, और ये बैठी है वहाँ पर, समझती नहीं है। पहली बात तो उसका स्थान भी नहीं है, और मर्दों में क्यों बैठी है? मैंने कहा मार्था बड़ी बहन होगी तो छोटों पे थोड़ा सा वो क्या करते हैं, अधिकार जताते हैं, है ना। तो परेशान हुई है, कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि अगर बोलना है तो उसे मर्दों के उस स्थान में जाकर बोलना पड़ेगा, इसलिए वो अपना दायरा नहीं छोड़ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रही है, गुस्सा हो रही है। देख रही है अपने आँख के कोने से कि अभी भी बैठी है, कब से मैं देख रही हूँ उसे, उठने का नाम नहीं ले रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसे मालूम होना चाहिए, वो इतनी भी छोटी नहीं कि उसे पता नहीं कि किचन में कितना काम होता है, उसे मालूम होना चाहिए, अब तक तो उसे आना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मरियम यीशु मसीह की तरफ देखकर उसकी बातों में इतनी खो गई है कि उसे किसी भी बात की धुन नहीं। हालेलुया। उसकी बहन वहाँ पे गुस्सा हो रही है, ये भी उसको ध्यान में नहीं आ रहा है। हालेलुया। हो सकता है वो थोड़ा शोर कर रहे हो किचन में, किसी तरह इसका ध्यान आ जाए। वो ये भी सोच रहे कि यीशु मसीह को तो समझना चाहिए कि ये पुरुषों में बैठी है, गलत स्थान पे बैठी है, यीशु ने तो समझना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि यीशु आया और बातें बदल गई। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो सब बदल जाता है, सारे नियम टूट जाते हैं। हालेलुया। और वो सोचे कि यीशु को भी समझता नहीं कि इसको भगाया वहां से, जाके कहे मैं इधर शोर कर रही किचन में, फिर भी इनका ध्यान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है 40वें आयत में, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी। देखो मार्था सेवा करते करते, इंग्लिश में लिखा है The Martha was cumbered about much serving and she came and said, ठीक है, इसमें ऐसा कम्बर्ड लिखा है, दूसरी जगह पे लिखा है कि she was distracted, वो विचलित हो गई।
वो उसका मन जो है बेचैन होने लगा, उसका ध्यान भटकने लगा कि ये क्या बातें हैं। सेवा कर रही वो, हालेलुया, प्रभु की सेवा कर रही है, प्रभु के लिए खाना बना रही है, प्रभु के लिए कुछ कर रही है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड है, उसका मन विचलित हुआ। हालेलुया, उसका मन विचलित होता है और फिर वो आकर कहती है, तंग होती है, और फिर वो आकर कहती है कि क्या, एक गलत सवाल पूछती है प्रभु से, क्या प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है। हालेलुया, प्रियो, मार्था एक ऐसी स्त्री है जो बहुत सारे काम साथ में करती है। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो हम सब मल्टीटास्किंग करते हैं, एक टाइम पे बहुत सारे काम, एक टाइम में खाना बना रहे हैं, वहीं पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वहीं पे साथ साथ में सोचे कि कल क्या करना है, बच्चों का स्टडीज़ है, आज जो भाई लोग हैं वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ साथ में सोचे मीटिंग में क्या बोलना है, किसी क्लाइंट को पटाना है, किस तरह से करना है, मल्टीटास्किंग करें, फ़ोन पे बात करें, इसको मतलब ये करें कि हाँ मैं आपके साथ आऊँगा, मीटिंग में आ जाऊँगा, एक ही साथ में बहुत सारे काम करने की आदत। जब एक साथ एक से ज़्यादा हम काम करते हैं तो हम विचलित होते हैं। हालेलुया, when we do too many things together we get distracted, थक जाते हैं। मार्था थक गई और विचलित हो गई। हालेलुया, वो अच्छा काम कर रही हो, प्रभु की सेवा कर रही हो, प्रभु के लिए खाना बना रही है, ये जरूरी था, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये जरूरी नहीं था, लेकिन ये करते करते वो थक गई और घबरा गई, विचलित हो गई। हालेलुया, प्रभु की सेवा करते करते आप घबरा रहे हो, विचलित हो रहे हो, क्या सवाल आ रहे हैं, क्या फायदा क्या हुआ, क्यों करूं, मैं अकेले क्यों करूं। होता है, ऐसी बातें होती हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारी बातें साथ में अकेले करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आपको मैं एक बताऊं बात कि शत्रु जो है वो बहुत ही धूर्त है, बहुत ही होशियार है, He's cunning, he's wicked, दुष्ट है वो। जब आप प्रभु में आए तब वो आपके सामने ऐसी ऐसी बातें लाएगा जो आपको प्रभु से हटा सके, लेकिन एक बार आप प्रभु में स्थिर हो जाओ तो फिर वो आपको ऐसी बातों से आपकी परीक्षा नहीं लेगा जिससे आप हटोगे नहीं। मतलब बुराई नहीं आएगी आपके सामने, अच्छी अच्छी बातें करने में आपको बिजी कर देगा, अच्छी बातें करने में। प्रभु की सेवा करो, उनसे बातें करो, उनसे फोन पे जाकर मिलो, या ऐसी अच्छी बातें, ओके, दान धर्म करो, अच्छी बातों में उलझाएगा और ये करने के लिए काम करो, पैसे कमाओ, ऐसे उलझाए रखेगा कि आप अच्छी बातें करोगे लेकिन आवश्यक बात नहीं कर पाओगे। हालेलुया, अच्छी बातों से हमें उलझाए रखता है। विश्वासियों, ये आपके मेरे लिए है कि वो हमें अच्छी बातों से उलझाए रखता है, बुरी बातों से नहीं, क्योंकि हमें जानते हैं ये ऐसा गाली गलौज करने वाले कोई आए तो मुझसे रोकेंगे, लेकिन जो प्यार से प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर करके बोलेगा तो हम उसकी बात सुन लेंगे। हालेलुया, अच्छी बातों, एक उसके पास अलग अलग तरीके हैं हमें भरमाने के, हमें विचलित करने की, हमें डिस्ट्रैक्ट करने की। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था अच्छा काम करेगी, प्रभु के लिए खाना बनाइए, ये जरूरी है, उसके शरीर के लिए वो जरूरी था, सेवा करने के लिए उसे खाना ये जरूरी था, लेकिन वो आवश्यक नहीं था। हालेलुया, आपको पता है जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी और शैतान ने कहा कि तुम भूखे हो 40 दिन से और तुम परमेश्वर के बेटे हो, क्या तुम परमेश्वर के बेटे हो? अगर परमेश्वर के बेटे हो तो प्रूव करो, इन चट्टानों की रोटी बनाओ और खा लो। हालेलुया, परमेश्वर पे शक करने के लिए शैतान यीशु को कह रहा है, कितनी हिम्मत, तुम परमेश्वर के बेटे हो, यही सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम परमेश्वर की संतान हो? तो ऐसा करो। अगर प्रभु तुमसे बात कर रहा है, प्रभु तुम्हारे साथ है, परमेश्वर कहता है तुम्हें, तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं, पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन सब मेरे भलाई का नहीं है। हालेलुया, जो सही है, जो आवश्यक है वो मुझे करना है। हालेलुया, यहाँ पे मैं मार्था और मरियम को एक दूसरे के विरोध नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मार्था से पहले मरियम बनना जरूरी है ये मैं बता रही हूँ। हालेलुया, क्योंकि दोनों की जरूरत है।
प्रभु को दोनों की जरूरत थी, कोई खिलाने वाला और कोई सुनने वाला भी। प्रेज द लॉर्ड। सेवकाई करनी है तो पहले सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु के चरणों में बैठकर सुनना। हमने पहले गीत लिया था, आए हैं हम तेरे चरणों में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चरणों पे बैठ के सुनो, बात मत करो, सुनो। हम में से बहुतों को ये आदत हो गई है कि जैसे हम घुटने टेकते हैं शुरू हो जाते हैं, फुल स्टॉप ही नहीं आता, रुकते नहीं। प्रियो, मरियम जो बैठी थी उसका मुंह बंद था, उसकी आंखें प्रभु पे लगी थी और वो सुन रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुन रही थी। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे मुझसे कह रहे हैं कि बैठो और सुनो। आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, आपको किस तरह से संभालना है, किस तरह से चलाना है, कल क्या होने वाला है, आखिरी दिन तक क्या क्या होने वाला है, सब उसे पता है। आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको अंदर बाहर जानता है। आपको जाके अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जब उसकी उपस्थिति में जाते हो तो मुंह बंद रखो और सिर्फ उसको सुनो। हालेलुया। जो उसकी सुन सकते हैं वही सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपना मुंह बंद रखे, अपने कानों को खोलकर, प्रभु तुझे क्या कहना है, मुझे सुनना है। वहां पे बैठकर ये मत कर प्रभु से बात कर, प्रभु बातें कर, मैं सुनना चाहती हूँ, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ, तू ही बात कर मुझे। और लेकिन तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा है, सुनोगे कैसे? शांत रहो, वचन में लिखा है, वचन संहिता 46 में, शांत रहो और जान लो कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। आपको पता नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहने में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर मरियम वही कर रही है, यहाँ पे बैठकर प्रभु की बातों को सुन रही है। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो और अपनी प्रार्थना करते हो और फिर आमेन बोलकर निकल जाते हो तो वो प्रार्थना अधूरी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। किसे ऐसा दोस्त चाहिए जो आकर अपनी बातें करता है और निकल जाता है? आपको ऐसे लोग से फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है, जो आपकी भी सुने, अपनी भी कहे, तो वो बात पूरी हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात को? दोनों का बात करना जरूरी है, तभी वो रिश्ता बढ़ता है। एक तरफा रिश्ता कभी बढ़ता नहीं, टूट जाता है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन अगर आप प्रभु से बहुत कुछ बोलते हो लेकिन प्रभु को क्या कहना आपको इंटरेस्ट नहीं सुनने के लिए, तो वो रिश्ता टिकता नहीं है, क्योंकि जब आपकी मन की नहीं होती तो आप छोड़ दोगे उसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जब आप बैठकर सुनते हो, समझ नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी बैठे हो उपस्थिति में विश्वास से कि जो भी बात है तो मेरे मन में डालेगा, मुझे बताएगा, कभी वचन से बात करेगा प्रभु, कभी आपसे दर्शन से बात करेगा। लेकिन एक बात है, जो भी प्रभु आपसे बात करेगा वो बाइबल में रहेगा। वचन को छोड़ करके परमेश्वर कुछ भी नहीं बोलता। हालेलुया। जो कुछ वो कहता है उसे वचन में ढूंढो, तब वो जान लो कि ये प्रभु की ओर से था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बैठ के प्रभु की उपस्थिति में अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो, साइलेंट करके बाजू में मत रखना। आधा अधूरा ध्यान प्रभु को मत दो। मेरा और आपका परमेश्वर वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। ही इज अ माइटी किंग। महिमा में राजा वो है। उसके सामने आप अपनी छोटे से वो खिलौने को लेकर मत बैठो, क्योंकि तुम प्रभु से नहीं सुन पाओगे, वो बात नहीं करेगा। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है। जब उसने दिया तो 100% दिया, इसलिए जब वो तुमसे लेना चाहता है तो 100% लेना चाहता है, 100%। हालेलुया। हम उसे क्या दे सकते हैं? उसकी उपस्थिति में बैठो, प्रभु मार्गदर्शन करेगा। बाइबल में लिखा है, शांत रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूँ। और दाऊद कहते हैं कि जब मैं उसकी उपस्थिति में आया
उसकी उपस्थिति में इंतजार किया तो मेरी शक्ति नहीं हो गई। हालेलुया। तुम शक्तिमान हो जाते हो, तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ता है, सेवा कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उपस्थिति में अगर नहीं हो तो सेवा नहीं कर सकते। आप अपने कामों में इतने उलझे हो, मार्था के समान इतने उलझे हो कि प्रभु आपके घर में बैठा है और बातें कर रहा है, लेकिन आप उस स्थान में नहीं हो, उसकी बात सुन नहीं पाते क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जानते हो मेरे 3 बेटे हैं और एक दिन वो बाहर हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे, शायद मैं रूम में थी और मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने उनको पुकारा। 1 बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 3 बार ये मेरा मैक्सिमम है, मेरा इतना ही लिमिट है। 3 बार पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं। मैं गुस्सा के बाहर हूँ, मैंने कब से पुकारा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो छोटा वाला मुझसे कह रहा है, मम्मी एक्चुअली टीवी चालू था और टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा था, इसलिए अगर तुझे पुकारा है तो ज़रा जोर से चिल्ला के पुकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, तुम्हारे कामों में तुम इतने उलझे हो, इसे परमेश्वर तुम पर चिल्ला के नहीं पुकारेगा। परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। वो कहता है, मैंने कहा उसे कि मैं नहीं चिल्लाऊंगी, तुम उस टीवी का वॉल्यूम कम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा जो शोर है उसे कम करो, तब तुम मुझे सुन पाओगे। जिन बातों में उलझे हो, जिन फैमिली में या जॉब में या दोस्तों में, पार्टीज में, सोशल मीडिया में, जहाँ कहीं पे आप उलझे फंसे पड़े हो, उसका शोर अगर कम करोगे तो मुझे सुन पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को सुनना बहुत जरूरी है। जब उसे सुनते हैं तब हम उसकी बात को समझ सकते हैं और सही ढंग से कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। जब तक तुम उसकी सुनते नहीं हो तब तक सेवकाई मत करो। कई लोगों को उतावलापन रहता है कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं सब करूँ, मैं सब करूँ, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना वो छोड़ के मैं सब करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक तुम्हारा दिल उसके पास नहीं है तब तक तुम्हारे हाथ सेवकाई में मत बढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कब अपने पड़ोसी से कि जब तक तुम्हारा दिल उसके पास नहीं तब तक तुम्हारे हाथ सेवकाई में मत बढ़ाओ। पहले तुम्हारा दिल होना बहुत जरूरी है, तब तुम्हारे हाथ के काम को आशीष मिलता है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। दूसरी शमूएल में ऐसा लिखा है, दूसरे शमूएल 6 में ऐसा लिखा है कि वाचा का संदूक जो है वो दाऊद अपने शहर में लाना चाहता था और वाचा के संदूक अपने शहर में लाते समय उन्होंने क्या किया, उस संदूक को एक थोड़ी सी काट बैलगाड़ी पे रखा। जिस बैलगाड़ी पे ऐसे बैल जुड़े थे जो जिनको कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे बैल उनको मतलब मजबूत और किसी ने कभी उस पर कोई बोझ डाला नहीं, ऐसे बैलों को लेकर उस बैलगाड़ी पे वाचा के संदूक को रखा और वो नाचते गाते हुए उस संदूक को लेकर अपने शहर में लेने के लिए निकल पड़ा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब वो चल रहे थे तो बैलगाड़ी जो है किसी पत्थर पे ठोकर खा के वो बैल जो है गिरने पे थे और जो वाचा के संदूक उस गाड़ी पे है वो गिरने पे था। तब उज़ा नाम के एक आदमी ने अपने हाथ को बढ़ाया ताकि वो वाचा का संदूक गिर न जाए। जब उसने अपने हाथ को बढ़ाया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे उसी स्थान में मार डाला, वो मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा का संदूक एक पवित्र वस्तु थी, ये परम पवित्र स्थान में रखी जाने वाली चीज थी। सबसे पहली बात कि वाचा के संदूक को किसी बैलगाड़ी पे उठाकर लेके जाना नहीं था। बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रभु ने दिए थे कि जब वाचा के संदूक को आप उठाओ तो तुम्हारे पास ऐसे 2 डंडे होने चाहिए जिस पर सोने से मड़वाओ उसे, और उन डंडों को दोनों जो उस वाचा के संदूक की दोनों तरफ रिंग्स है उसमें डाल के उसे अपने कंधे पे उठा के लेकर चलो।
अपने बोझ को उठा के चलो। प्रभु ने जो बोझ रखा उसे उठा के चलो। इन्होंने अपना बोझ बैलों पे डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात ही वहां पे गलत हुई। परम पवित्र वस्तु ऐसे जानवर पे डाल दिया जिसे उसका वैल्यू नहीं, उसे पता नहीं, जिसके लिए वो नहीं था। दूसरी बात, वचन साफ कहता है कि जब वो याजक लेके चलेंगे तो ध्यान दो कहीं तुम्हारा बदन उस वाचा के संदूक को ना लगे, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। जब आप डंडे उठा के चलते हो तो ऐसे डिस्टेंस पे चलो ताकि तुम उसे छू ना सको। सिर्फ डंडों को छूना, संदूक को नहीं छूना है, क्योंकि वो पवित्र है, परम पवित्र है। उसमें मेरा नियम है, उसमें मेरा मानना है। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम छूओगे तो मर जाओगे। ये लिखा था, ये नियम था, लेकिन लापरवाही से। इसलिए मैंने जब तक तुम्हारा दिल उसके पास नहीं है तब तक तुम्हारी हाथ सेवकाई के लिए मत बढ़ाओ। जब तक तुम उसके चरणों में बैठना नहीं सीखते हो तब तक सेवकाई मत करो। कोई बात नहीं, परमेश्वर अपनी सेवकाई थोड़ों से कर सकता है। 11 लोगों को उठा के पूरे इजराइल को हिला दिया, पूरे दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में संख्या का महत्व नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसे 100% चाहिए, पूर्ण चाहिए। मरियम वहां पे बैठकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, यीशु की उपस्थिति में बैठकर उसका बात सुन रही, उसकी बातों को सुन रही। उसकी बातों को सुनते सुनते वो उसमें खो गई। हालेलुया। उसमें खो गई। शत्रु हमें ऐसे उलझा देता है हमारे कामों में कि हम अच्छे अच्छे कामों में लग जाते हैं, राज्य के कामों में लग जाते हैं और राजा को भूल जाते हैं। हालेलुया। राज्य के काम करने हैं, परमेश्वर के राज्य के काम करने हैं, लेकिन राजा को भुला कर नहीं, क्योंकि राजा की ओर से नियम निकलने वाला है। राजा की ओर से नियम निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी कोई लोकतंत्र नहीं है। लोगों के लिए नियुक्त की हुई सरकार, जो लोगों के द्वारा नियुक्त होती है, लोगों के लिए नियुक्त होती है, और फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, लोगों की वो सरकार है। मतलब उस सरकार को हम वोट देकर नियुक्त करते हैं। परमेश्वर को किसी के वोट की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय राज्य ये लोकतंत्र नहीं है, स्वर्गीय राज्य ये राजाशाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शहंशाह है और राजा का जन्म, हालेलुया, किसी की नियुक्ति से नहीं होता। राजा का जन्म राजघराने में होता है। हालेलुया। वो आपका मेरा राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को कभी भूलना नहीं, और जो वो कहता है वो लोगों को करना है। वहां पे लोग आकर नहीं किसी का आप ऐसा क्यों करें, आप ऐसे नहीं, मार देगा, इसको जेल में डाल दे, इसे खत्म कर दे। उसके पास अधिकार है, वो राजा है, वो राज्य उसका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसे नियुक्त नहीं कर सकते। प्रियो, चेले बहुत खुश हुए, कहने लगे कि प्रभु हमने आपके लिए सब छोड़ दिया, हमारी फैमिली को छोड़ा, हमारे सारे धन दौलत को छोड़ दिया, आपके पीछे चला। ऐसा लगा उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। चलो यीशु को ये जता रहे, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। यीशु कहते क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हमें लगता है कि मैंने ये तेरे लिए ये किया, मैंने वो किया, तुमने नहीं किया, मैंने करवाया। हालेलुया। मैंने इस्तेमाल किया तुम्हारा। हम ये भूल जाते हैं। हमें लगता है कि मारता कि जो हम ही कर रहे, सब हमें करना पड़ता है। अब औरों का क्या, उसका क्या, इसका क्या। थोड़ा समय चरणों में बैठो, कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। हालेलुया। शक्ति ऐसे नहीं हो जाएगी कि आप चरणों में इतना बल पाओगे कि सारी सेवकाई अकेले कर सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि शांत रहो और जान लो कि वो यहोवा परमेश्वर है। जब तुम शांत रहते हो ना प्रियो, शांत रहना मतलब क्या है, मुंह को तो बंद करना ही है, दिमाग को भी बंद करना है। दिमाग में जो चलने वाले सारे विचार जो रेसिंग कर रहे ना, एक के पीछे एक के आगे, एक को दूसरे के आगे जा रहे हैं, ऐसे विचार रेस कर रहे हैं, उसे भी बंद करना है। कोरिन्थियों के पत्र में लिखा है कि सारे
कल्पनाओं को, सारी कल्पनाओं को अधीन, मसीह के अधीन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी कल्पनाओं को, every imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing under the captivity of Christ. मसीह के अधीन करना है। जो आपके विचार बुरे होंगे तो ही नहीं, आपके विचार अच्छे भी हो सकते, फिर भी उसे मसीह के अधीन करो और चुप करो उन विचारों को। हालेलुया। आप कलीसिया के लिए कुछ सोच रहे हो तो क्या हुआ? प्रभु के पास जब आते हो तो कलीसिया भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सिर्फ वो सब कुछ है, 100%। और जब उपस्थिति में आप इस तरह से बैठना सीखोगे तो सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। सारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाता है वहीं पे, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो, ऐसी शांति आपके दिल और दिमाग में बहती है कि आपको लगता है कि ये कैसी बात लेके मैं प्रार्थना करने वाला था, मैं करने वाला था, ये चीज है क्या प्रभु के सामने? मेरा प्रभु कितना महान है। हालेलुया। हालेलुया। इन बातों में उलझने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, उसके कार्य के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो यीशु मसीह को आके कह रही, मार्था परेशान होकर यीशु को कह रही है कि प्रभु क्या तुझे नहीं पता मैं किचन में थक गई हूं, अब तू उससे कह आकर मुझे मदद कर। वो यीशु से कह रही है, प्रभु क्या तुझे नहीं पता मैं कितनी थकी हूं, अब उससे कह मेरी मदद करे। सुना आपने क्या कह रही है? यीशु से कह रही है। मार्था ने किचन छोड़ा, बाहर आई, अब यीशु के सामने खड़ी है और यीशु से कह रही है, प्रभु जी तुझे मेरी चिंता नहीं है क्या? इसे उठाओ, इसे कहो मेरी मदद करें। जब आप वचन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों को नहीं सुनते, उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते, तब आप इस तरह की बातें करते हो। मार्था के घर में यीशु है और मार्था यीशु के सामने है, यीशु मसीह के सामने, सारी सृष्टि का निर्माण करता, उसके सामने वो खड़ी है। जो मनों को पढ़ने वाला यीशु मसीह के सामने वो खड़ी है और उसको पूछ रही है, इसको कह मुझे मदद कर। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और तो प्रभु ये भाई को कह रहे मेरे से सुलह कर, वो बहन को कह रहे कि मेरे से बातें कर, वो और किसी को कह रहे मेरे साथ ऐसा कर। आप प्रभु को कह रहे हो उससे कह मेरी मदद कर। समझ में आ रहा है आपको कितना बड़ा गड़बड़ है ये? आपने कितनी बड़ी चीज खो दी जो आप प्रभु से कहते, प्रभु तू मेरी मदद कर, तो प्रभु ने उसे शांत किया होगा और वो शांति लेकर शायद वो सब कुछ कर सके। लेकिन वो प्रभु को कहती है आप तू किसी और को भेज मेरी मदद के लिए। प्रिय प्रभु आपकी मदद के लिए खड़ा है, हमें किसी और की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सेवकाई क्या पहले आराधना बहुत जरूरी है। मार्था बनने से पहले मरियम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब आप मरियम बनकर उसकी उपस्थिति में बैठते हो, जब आप सब कुछ मिलाकर बैठते हो, सबसे पहली बात जो आप करते हो ना, अपनी सारी बातों को छोड़ देते हो, अधीन हो जाते हो। उपस्थिति में आप पहली बात जो आपसे होती है, आप अधीन हो जाते हो। दूसरी बात जो आपसे होती है, बिना कुछ कहे बलिदान चढ़ाते हो। कैसा बलिदान? आपके काम को, आपके घर की सारी बातों को, आपके फोन को, आपके टीवी को, आपके एंटरटेनमेंट को, आपके दोस्तों को, सबको त्याग करके वो समय प्रभु मैं सिर्फ तुझे देना चाहता हूँ। त्याग करना सीखते हो, और जब आप अधीन होना सीखते हो और त्याग करना सीखते हो तो सेवकाई उत्पन्न होना तो लाजिम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका अगला बात सेवकाई होगी, क्योंकि अगर तुम अधीन नहीं हो सकते, अगर तुम त्याग नहीं कर सकते तो सेवा कैसे कर सकते? और ये सारी बातें परमेश्वर के चरणों के पास मिलती है। और यीशु ने से कहा कि मार्था मार्था 2 बार कहा, कुछ ही नाम जो है वचन में 2 बार कहे गए। परमेश्वर ने कहा कि मूसा मूसा, जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। हालेलुया। अपनी चप्पल उतार। जब परमेश्वर 2 बार पुकारता है, इसका मतलब हमें कहते हैं कि रुक,
और सोच, रुक जा, जो कुछ कर रहा है उससे रुक और सोच ले। हमें पुकारते कि शमूएल शमूएल 2 बार पुकारता है, उसे कहते कि रुक, शांत हो, मैं पुकार रहा हूँ, इज़राइल के लिए जो योजना बताना है। अब्राहम अब्राहम रुक जा, इसहाक को मत मार, कि मैंने मेमने को तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है मार था, वो उससे नाराज नहीं है, लेकिन उसका जो गड़बड़ हुई है प्रायोरिटीज में, वो उसे रीअरेंज कर रहा है। वो कहता है कि तू बहुत बातों में चिंतित है, इसलिए घबराई नहीं। मरियम ने जो चुना है एक चीज, परंतु एक बात आवश्यक है, परंतु एक बात आवश्यक है। और जो मरियम ने चुना है वो उत्तम है। बाइबल में लिखा है कि वो उत्तम भाग चुना है। सबसे बेस्ट अगर आप कुछ कर सकते हो वह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। प्रिय, मैं सब बता रही हूँ आपको, अगर हर एक व्यक्ति यहाँ पर ये निर्णय ले, परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ बैठे, आपकी परेशानियां, आपकी स्थिति जो कुछ भी हो, कोई बात नहीं, जस्ट बैठो, प्रभु से सुनने की कोशिश करो कि प्रभु मुझसे बात कर, मुझे समझा, मैंने कैसे सुनना है। जो आप ऐसे करोगे, कल से हमें एक बड़ी बेदारी होगी। हालेलुया। हर एक व्यक्ति सेवा करने लगेगा, ये परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करने लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे ध्यान को ले रहा है और हम सबको आज वही कह रहे हैं, एक बात आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम खड़े हो उसकी उपस्थिति में और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाएं, अपने दिलों को उठाएं प्रभु की उपस्थिति में। वो आपके दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। आपकी हर एक बात को वो जानता है, आपकी हर एक परेशानी को वो जानता है, आपकी हर एक चिंता को वो जानता है। वो मनों को पढ़ता है, दूर से उसे तोलता है, कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ और कहे प्रभु तेरी उपस्थिति में हम बैठना चाहते हैं, तुझसे सुनना चाहते हैं, उनसे बातें करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शांत रहकर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। आपकी सारी बातें टूट जाएगी, आपकी सारी सोच बदल जाएगी, आपकी सेवा करने का अंदाज बदल जाएगा, आपका प्रभु के लिए प्यार बदल जाएगा, आप एक अगले लेवल में निकल जाएंगे। ये बात हमारे जीवन में हम करना शुरू करेंगे। जीवन में बड़ी बेदारी में हम जाने वाले हैं, कलीसिया एक बड़े बदलाव में आने वाले हैं। इसके लिए उपस्थिति में बैठना और उससे सुनना बहुत जरूरी है। इन दिनों में हम निर्णय लें, हम कुछ देर शांत हो जाते हैं और फिर हम घबरा जाते हैं कि अभी क्या कर रहा है, क्या कर रही हूँ, क्या ये सही है, यही सही है। प्रियो, आपके घर में आप पहली बात करो, जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो शांत बैठ जाओ और प्रभु को आपसे बातें करने दो और उसके बाद आप बातें करो। धन्यवाद पिता, आज हमें जो सिखाया उसके लिए मुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति में आकर बैठना, तुझसे सुनना, ये कितना जरूरी है, ये कितना जरूरी है प्रभु। इसकी महत्व, इसकी अहमियत हम समझे और ऐसा करें। ये अनुग्रह दे प्रभु, हम हार ना माने के बाद, चाहे कितना भी समय बीत जाए, तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, सारी और बातों को हटा कर तेरी उपस्थिति में शांत रहने के लिए। इन दिनों में मैंने इस चीज़ को तो सीखा, मुझे सीखा, हमारे बच्चों को सिखा, ताकि हम सही मार्गदर्शन पा सकें और सही ढंग से दौड़ सकें और ऐसे दौड़ सकें कि हम जीत ले।
तुझे गौरव और सम्मान देते हैं। तेरी बात तेरे हाथों में समर्पित है। यीशु के नाम से मांगते से ग्रहण करते हैं। आमीन।